हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इससे पिछले चैप्टर में और इसी के पार्ट 1 में मैंने चैलेंज के बारे में बताया था। ये बताया था कि इंडिया ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई डेवलपमेंट के लिए। ये भी बताया था कि प्लानिंग का मिशन क्या है। आज के पार्ट में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है द अर्ली इनिशिएटिव। देखो, जैसे इंडिया ने 5 ईयर प्लान बनाया। पहले तो प्लानिंग कमीशन बनाई, अब प्लानिंग कमीशन क्या करेगी, 5 साल का प्लान बनाएगी। तो हमें ये आइडिया कहाँ से आया? तो यूएसएसआर में भी 5 ईयर प्लान है, उसे देखकर ही इंडिया ने भी 5 ईयर प्लान जो है वो बनाना शुरू किया। तो प्लान बेसिकली है क्या? तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है 5 ईयर्स के लिए, जिसमें 5 साल के लिए हमारे सारे इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा होता है कि कहाँ से हमको इनकम आने वाली है, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में हमारा खर्चा होने वाला है। तो इसके बारे में ही प्लान में दिया होता है। देखो, प्लान में ना हम सेंटर के और स्टेट के बजट को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है नॉन प्लान बजट, एक होता है प्लान बजट। नॉन प्लान बजट का मतलब होता है कि उन आइटम पे स्पेंड करना जो कि रूटीनली है, मतलब ईयर बेसिस। जैसे कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन पर मेरे को खर्चा करना ही पड़ेगा। घर में भी कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिन पे मुझे खर्चा करना ही पड़ेगा, इस साल भी खर्चा करना है, अगले साल भी, वो कंटिन्यूस है, उस पर करना ही पड़ेगा, नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन प्लान बजट वो होते हैं जिन पर मैं 5 ईयर के बेसिस पर स्पेंड करती हूँ। एक्सपेंडिचर जो होता है वो 5 ईयर को देखते हुए होता है। 5 ईयर का प्लान होने से हमें फ़ायदा क्या है? तो देखो, 5 ईयर का प्लान होने से हमें ये फ़ायदा है कि हम एक बड़ी पिक्चर पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ईयर बेसिस पर कहीं पर भी खर्चा कर रहे हैं तो हम 1 साल के लिए या कुछ टाइम को देखते हुए उस पर खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब हम 5 साल के लिए किसी चीज़ पर खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए अपना बजट बना रहे हैं, तो हम उससे भी बड़ी पिक्चर पर फोकस कर रहे हैं और हम और बड़ा गोल लेकर चल रहे हैं, जिसको कंप्लीट करने के लिए हमने पहले छोटे छोटे खर्चे किए 5 साल के लिए, ताकि हम एक बड़ी चीज़, एक बड़ा गोल अचीव कर सके। तो ये इम्पोर्टेंस होती है 5 ईयर प्लान की। तो मैंने बताया ना, 5 ईयर प्लान लार्जर पिक्चर पर जो है वो फोकस करता है। तो देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया कब था? तो ये आया था दिसंबर 1951 में, और इसकी एक्साइटमेंट इसके लिए ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस प्लान को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में एक्साइटमेंट थी। ऐसा क्यों था? देखो, प्लानिंग कमीशन आ रही है, पहली बार हमारी इकनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम प्लान बनाएंगे। उसमें हमारे पास ये एजेंडा है कि हम किस सेक्टर पर पहले फोकस करेंगे। तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि क्या होगा इस प्लान में, कैसे होगा। तो दिसंबर 1951 में जब ये आया तो लगभग हर फील्ड से लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। मतलब रिपोर्टर भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉयर भी बात कर रहे हैं, फार्मर भी बात कर रहे हैं। तुम कहीं चले जाओ, उस टाइम पे हर इंसान सिर्फ इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में ही बात कर रहा था। इतना ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट था, और ये एक्साइटमेंट अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है सेकेंड 5 ईयर प्लान आने के बाद। ये कब आता है? 1956 में आता है, और तब लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है ये लेकर कि इसमें अब क्या होगा। और ये मतलब कंटिन्यू रहती है ये एक्साइटमेंट 1961 तक, थर्ड 5 ईयर प्लान आने तक। लेकिन ये एक्साइटमेंट थर्ड 5 ईयर प्लान तक ही क्यों रहती है, उसके बाद क्यों नहीं रहती? क्योंकि देखो, उसके बाद हम थोड़े बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आने लगती है। और फोर्थ 5 ईयर प्लान को स्टार्ट होना था 1966 में, पर कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है, और गवर्नमेंट सोचती है प्लान हॉलीडे लेने का।
देखो, लोग हर चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसके भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग होंगे, इसके प्रोसेस को लेकर या फिर इसके तरीके को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इसे भी क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि बहुत सारे काम इसने अच्छे भी किए थे। तो आखिर में फर्स्ट 5 ईयर प्लान था क्या, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 में आया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि लोगों को गरीबी से हमें निकालना है, हर हालत में निकालना है। और ये प्लान बनाने में के.एन. राज एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। यह नाम याद रखना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में के.एन. राज का नाम आता है। वो एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने कहा था कि इंडिया को अभी धीरे धीरे कुछ डिकेड के लिए डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत तेजी से डेवलपमेंट करने लगेंगे ना, तो इससे हमारे डेमोक्रेसी को ही खतरा पहुंचेगा। इन्होंने ये भी कहा था कि हमें एग्रेरियन सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर वाले सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट जो है वो अलॉट भी किया था प्रोजेक्ट के लिए। पर वो उसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे, डैम में, इरिगेशन में, ऐसे मतलब कि एग्रीकल्चर वाले सेक्टर पे ये इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे थे? ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो यही सेक्टर था जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए के.एन. राज का मानना था कि हमें इस सेक्टर पर थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। इसीलिए उन्हीं के टाइम पे भकरा नांगल डैम, इन सारी चीज़ों के लिए भी अमाउंट अलॉट किए गए थे, यानी कि एग्रेरियन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया गया था। अब उस टाइम पे और भी बहुत सारे काम किए गए थे इस सेक्टर से रिलेटेड। और क्या काम किए गए थे, तो देखो, लैंड रिफॉर्म लेकर आए गए थे। क्यों लेकर आए थे? क्योंकि जब उन्होंने पूरा स्टडी किया होगा हमारे सेक्टर को, तो उनका कहना था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, जो पैटर्न है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सेक्टर में। इसीलिए उसे ठीक करने के लिए वो लेकर आए थे लैंड रिफॉर्म। अब उनका एक और मानना था कि हमें जो है इंडिया के लोगों को अपनी इनकम को बढ़ाना होगा और अपनी सेविंग को कम करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। क्यों इतना आसान नहीं था? देखो, इसीलिए इतना आसान नहीं था क्योंकि 1950s के टाइम पे ऑलरेडी यहाँ के लोग जितना सेव कर रहे थे वो अपने मतलब एकदम पीक पर था। उससे ज़्यादा लोग सेव नहीं कर सकते क्योंकि लोग खर्च ही बहुत ज़्यादा कम कर रहे थे, लोगों की इनकम ही कम थी, तो लोग बहुत ज़्यादा कम खर्च कर रहे थे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे सेविंग करने के लिए। धीरे धीरे लोगों की सेविंग ज़रूर बढ़ती है, लेकिन 1960s या फिर 70s के टाइम पर आकर फिर से हमारी सेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाती है। मैंने बताया ना, 1966 के आसपास हम लोग एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे थे। तो ये तो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या था? तो देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पर फोकस किया, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान पर हम इंडस्ट्रीज पर फोकस करने वाले थे। अगर पहले जो प्लान था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने अगर हमें पेशेंस सिखाया है कि आप वेट करो, आप आराम से काम करो, आप पेशेंस रखो, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसका मानना था कि रैपिड चेंज लेकर आओ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, इंडस्ट्रीज लगाओ। ये डिफरेंस था और ये अक्सर पेपर में आता है। इस प्लान में कौन थे इम्पोर्टेंट आदमी? तो उनका नाम था पीसी महालनोबिस। वो हम मानते हैं कि इस प्लान में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो, ये प्लान बना था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, क्यूब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, कि क्विकली हम क्या चाहते हैं कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दें, इंडस्ट्रीज ले आए। इसीलिए ये प्लान था, मतलब इसमें टोटली इंडस्ट्रीज के बारे में ही बात हुई थी। और तुम्हें ये पता है कि कांग्रेस पार्टी ने अवधि, ये मद्रास सिटी के पास में है, उस अपने सेशन में, जो इनका सेशन हुआ होगा, वहां पर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के बारे में जिक्र किया था।
और ये चीज उनके बनाए हुए प्लान्स में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में दिख भी रही थी कि मतलब बाहर से जैसे हम कोई भी सामान इंपोर्ट करते हैं इंडिया में तो उस पर टैरिफ लगा दिए गए थे। टैरिफ मतलब कि टैक्स लगा दिए गए थे कि अगर आपको बाहर से कोई भी सामान खरीदना है तो उस पर टैक्स लगा दिए गए थे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोग टैक्स देना नहीं चाहते तो लोग इंडिया में ही वही चीज बनाना शुरू करेंगे। तो इससे हमारे इंडिया के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ग्रो करने का अच्छा खासा टाइम मिलेगा और वो ग्रो करेंगे। इसी को सोचकर ये टैरिफ लगाए गए हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्लान में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, इसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो देखो प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया जो था वो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड था, उतनी अच्छी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से खरीदना पड़ेगा। और बाहर से खरीदने के लिए हमें उन्हें भी तो पैसे देने होंगे, फ्री में तो हम ले नहीं रहे। तो हमें उन्हें पैसे देने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज या रिजर्व जो है वो उनको देने पड़ते थे, उस पर खर्च करने पड़ते थे। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरा, इस प्लान में मैंने कहा कि हम इंडस्ट्री पर ही फोकस किए जा रहे हैं। जब हम इंडस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ देंगे तो फूड शॉर्टेज होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो इंडस्ट्रीज पर होने लगी, फिर एग्रीकल्चर पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। दूसरा, जो तीसरा प्लान आया था, थर्ड प्लान, वो भी सिमिलर था इसी सेकंड प्लान की तरह, मतलब उसमें भी कोई ज्यादा चेंज नहीं थे। इसलिए काफी लोगों ने क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहा कि ये जो सेकंड प्लान या थर्ड प्लान है वो अर्बन बाइज्ड है, वो बस इंडस्ट्रीज की तरफ ही फोकस कर रहा है। उन्होंने ये भी बोला था कि कुछ लोग ऐसा थे जो मानते थे कि इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे थे जो मानते थे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब अब सबके अपने अपने विचार थे इस पॉइंट को लेकर। अब प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं। देखो प्लानिंग कमीशन बना था मार्च 1950 में। इसका काम क्या है, एडवाइजरी रोल है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ, इसकी दी हुई रिकमेंडेशन तभी प्रैक्टिस में आएगी जब तक यूनियन कैबिनेट उसकी बताए हुए चीज़ों को हामी नहीं भर देता, उसे परमिशन नहीं दे देता। जब तक यूएन कैबिनेट नहीं कहेगा कि ये होना चाहिए, तब तक उसके बताए हुए रिकमेंडेशन का कोई फायदा नहीं है। एक रिजोल्यूशन इन्होंने लिया था। क्या रेजोल्यूशन था प्लानिंग कमीशन का, तो देखो इक्वालिटी होनी चाहिए, ये मानना था प्लानिंग कमीशन में। ये रेजोल्यूशन दिया गया था कि मेन एंड वीमेन इक्वल हैं, उनको इक्वली अर्न करने का मौका मिलना चाहिए। रिच एंड पुअर के पास में सोर्सेज को, मतलब दोनों के पास जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि कंसंट्रेशन जो है वेल्थ का, मतलब एक ही हाथों में सारी वेल्थ आ गई, बाकी और लोगों को तो मिल ही नहीं रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो बाद में क्या होता है कि क्या आज भी प्लानिंग कमीशन है, तो नहीं, आज प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया है, नीति आयोग। कब आया, 2015 में आया, और 2015 में भी 1 जनवरी से आया। तो ये था चैप्टर, हमने आज बचे हुए टॉपिक को भी कवर किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।